आज ये हम प्रोग्राम देखेंगे कि मैक्सिमम आउट ऑफ 3 नंबर्स, अगर आपके पास 3 नंबर्स दिए जाएं तो उनमें से कौन सा बड़ा है ये आपने मालूम करना है यूजिंग C++। 2 नंबर्स के लिए तो हमने बड़े आसानी से किया, जस्ट इफ ए इज ग्रेटर देन बी दैट्स इट। अब हम 3 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर हैं तो हमने 3 की परमिशन ली। इंटर नंबर्स इस दफ़ा मैं उसे इकट्ठा यानी आई जस्ट विश टू सेव टाइम, तो मैंने तीनों इकट्ठे ले ली CN A, क्योंकि अगर CN ही दोबारा तो इट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन। तो इसमें क्या होगा, तीनों नंबर एट अ टाइम वो इनपुट कर लेगा। उसके बाद ये एक मैंने काम करवाया है, फ्लोट मैक्स इज इक्वल टू ए। ये मैंने क्यों करवाया है, चलिए पहले इससे देख लेते हैं कि हमारा जो माइंड है वो काम कैसे करता है इसके मुताबिक। अच्छा ये देखें, एक मैंने ये आउटपुट क्रिएट की है, मैंने 3 नंबर इनपुट किए हैं, साथ साथ ही कर लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने इकट्ठी इनपुट ली है। इट्स नॉट 314, इट्स नॉट 314, इट्स 314। अच्छा देखिए हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। अब हमें तो नज़र आ रहा है कि फॉर्म लार्ज है, लेकिन कंपैरिजन कंप्यूटर कैसे कर सकता है या हम भी इसको समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे। पहले नंबर को ना मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे। वी विल कंसीडर के फर्स्ट नंबर मैक्सिमम है। पॉसिबल है वो नहीं है, देखिए इसमें है मैक्सिमम नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर तो दूसरा नंबर पहले से बड़ा है, मैक्स से बड़ा है, तो उसे मैक्स बना दें, और अगर वो तीसरा उससे बड़ा है तो उसे मैक्स बना दें। मतलब हमने ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर ब्रेन वर्क इन अ बिट डिफरेंट वे। इसमें आप ह्यूमन ब्रेन जो है वो डायरेक्ट चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को एक एग्जैक्ट प्रोसीजर चाहिए होता है। तो प्रोसीजर ये होगा कि हम क्या कहेंगे कि उसे कहेंगे कि आप पहला नंबर देखें, पहले नंबर को आप मैक्स ले लें लेट्स सपोज, उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करें दूसरे से, फिर उसका कंपैरिजन करें तीसरे से। इन दिस वे यू विल टर्न अप कि विच इज़ द मैक्सिमम नंबर। से हम अब प्रोग्राम की सेंस में देखें तो ये देखें, मैंने एक फ्लोट, ये ऊपर भी लिया जा सकता है, यहाँ भी मैंने एक फ्लोट मैक्स लिया, एक नया वेरिएबल जिसकी मैं मदद लूँगा उसमें वैल्यू स्टोर करवाने में। मैंने कहा जो ए पहली वैल्यू थी वो मैक्स है, मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं कि ए वैल्यू जो थी वो थी 5, ठीक है। अब मैंने लगाया पहले ये लूप लगा लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया कि अगर बी मैक्स से बड़ा है तो वो मैक्सिमम हो जाए, और अगर बी मैक्स से बड़ा नहीं है या जो भी है वो मैक्स की वैल्यू ए से अब बदल के क्या हो गई है, बी हो गई है। और अगर नेक्स्ट स्टेप में हमने सी को देखा, अब सी क्या हो गया, मैक्स से बड़ा हो गया। तो ये आपका फाइनल उसमें मैक्स के अंदर आउटपुट हो गया। मैं अब इसको वैल्यू से लेता हूँ, प्रोबेबली आपको सही समझ नहीं आई होगी। अब देखें, लेट्स सपोज करें ये था 5, तो मैक्स में क्या स्टोर हो गया 5, यानी इस वक्त मैक्स की वैल्यू क्या है 5। ये ध्यान में रखिएगा, मैक्स की इस वक्त वैल्यू है 5। अब उसने देखा कि बी इज़ ग्रेटर देन मैक्स और नॉट। अब हम अपनी तरफ से बी की वैल्यू ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो बी है वो है 4। अब मुझे बताएं क्या 4 मैक्स से बड़ा है, मैक्स की वैल्यू प्रीवियसली है 5 नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, क्योंकि इफ लूप कामयाब ही नहीं हो रहा, इफ लूप जो है वो करेक्ट ही नहीं है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। पर फर्ज करते हैं ये 6 है। अब देखिए ये 6 जो है या 5 से बड़ा है, जो कि मैक्स की प्रीवियस वैल्यू थी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको अप्लाई करेगा, और अप्लाई किस तरह करेगा, इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि वो मैक्स की वैल्यू ये बदल देगा। अब मैक्स की वैल्यू जो ए थी 5, वो मैक्स की वैल्यू ए नहीं रही, बल्कि वो रिप्लेस होके 6 हो गई है, क्योंकि बी 6 था। ये लूप काम करता है, करेक्ट है, तो बी 6 के मैक्स बन जाए। अब हमारा मैक्स, अब जो लेटेस्ट मैक्स है वो क्या है, वो है 6। अगर मैंने आपको 2 वैल्यू से पहले मैंने 4 भी लिया, 4 भी लिया, तो इट्स ओके, अगर उसके लिए भी हिसाब से। अब आता है सी पे। अब अगर तो सी की वैल्यू हुई 4,
अगेन क्या 4 इज़ ग्रेटर दैन 6? नहीं, ये लूप काम नहीं करेगा। मैक्स की जो वैल्यू लेटेस्ट थी जो कि 6 थी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हुई 7, तो क्या 7 6 से बड़ा है? बिल्कुल, लूप काम हो करेगा। तो सी जो है अब मैक्स की जगह स्टोर हो जाएगा। तो यानी अब मैक्स की वैल्यू 6 की बजाय 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लूप काम कर गया और उस लूप ने उसको रिप्लेस कर लिया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 7 हो गई है तो ये 7 इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क कि आप जो है वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप एक थर्ड, इसे आप कह सकते हैं हेल्पिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा एक वैल्यू स्टोर करवाने में जो रैंडमली आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं ABC में अगर कर रहा होता तो क्या होना था कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जानी थी। सो आप मैक्स की जगह D ले लें, E ले लें, HLPING हेल्पिंग वेरिएबल ले लें, जो आप लिखना चाहें। आपको पता है कि इट्स ऑल आर्बिट्रेरी। तो पहले आपने A को मैक्स करना है, उसके बाद लूप लगा के देखना है, अगर तो B उससे बड़ा होगा तो ये मैक्स हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर लूप लगा के आपने C का कंपैरिजन करना है, अगर तो C बड़ा हुआ मैक्स हो जाएगा, नहीं होगा अदरवाइज ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर ये बड़ा था तो ये इसकी जगह ले लेगा, और ये अगर इससे बड़ा था तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। सेम केस, लेट्स सपोज करें ये इससे बड़ा तो था लेकिन ये नहीं था तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इट हाउ इट वर्क्स। तो ये 3 से ज़्यादा के लिए भी किया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टू डिटरमाइन द मैक्स, और ये आपको बहुत ज़रूरी है। आगे हमने जो मेजर प्रोग्राम करने हैं आपके सिलेबस से रेलिवेंट उसमें ये हम एक हेल्पिंग वेरिएबल का जो इस्तेमाल है ये बहुत वहाँ पे ज़रूरी साबित होता है। ओके।